पिछले कुछ सालों से हमारे देश के लोगों के दिलों में और माहौल में इतना जहर मुसलमानों के खिलाफ भर दिया गया है, डाल दिया गया है। इसलिए हमारे मुल्क में आजकल तासुब, फिरका परस्ती, जातिवाद और नफरत इस हद तक बढ़ गया है कि मुसलमानों के हर अमल से कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हर चीज से प्रॉब्लम हो रही है। अजान से, नमाज से, हिजाब से, शादी बियाह से, तलाक से, रमजान से, बकरीद से, मस्जिद से, मजार से, दरगाह से, ईदगाह से, टोपी से, पगड़ी से, पता नहीं क्यों किसी न किसी को और किसी न किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। उनके मजहबी जज्बात मजरूह हो रहे हैं। कुछ भी कर ले मुसलमान, किसी ना किसी को कोई ना कोई परेशानी हो ही रही है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। और बकरीद तो फिरका परस्तों के लिए गोल्डन चांस होता है नफरत फैलाने का। अचानक सो कॉल्ड एनिमल लवर पैदा हो जाते हैं, यानी जानवरों से मोहब्बत करने वाले अचानक जाग जाते हैं और दुनिया को ऐसा बताते हैं कि देखो मुसलमान जानवरों पर कितना जुल्म करते हैं, बेज़बानों को काटते हैं, उनका गोश्त खाते हैं। यानी देश को यह बताने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही नॉनवेज खाता है, सिर्फ मुसलमान ही मांसाहारी है, वही है जो जानवरों को जुबा करता है, बाकी सब वेजिटेरियन है। कोई कभी मटन को, गोश्त को, मच्छी को हाथ तक नहीं लगाता। इन सब ढोंगियों से मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में, क्या पूरी दुनिया में क्या सिर्फ मुसलमान ही गोश्त खाता है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। ये फैक्ट नहीं है, ये सच नहीं है, ये हकीकत नहीं है। अभी जो मैं आपको जो फैक्ट बताने वाला हूं, जो सच्चाई बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं 4-5 लिंक देने वाला हूं आप लोगों को। वीडियो के बाद जाकर उस लिंक को देख लेना, उन न्यूज को, उन खबरों को देख लेना, और जो मैं आपको बता रहा हूं वो फैक्ट आप जरूर चेक कर लेना कि मैंने जो बताया है वो सही है या गलत है। ध्यान से सुनिएगा। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो जिनकी छवि कट्टर हिंदू की है, उसी देश में, वही भारत गोश्त एक्सपोर्ट में नंबर 5 और बीफ एक्सपोर्ट में ब्राजील को टक्कर देते हुए कभी नंबर 1 तो कभी नंबर 2 पे रहता है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमिक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हलाल मीट का एक्सपोर्टर है, यानी दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है जो हलाल मीट यानी हलाल गोश्त दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है, दुनिया का दूसरा। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2021 में भारत ने 1000 अरब रुपए का हलाल मीट यानी हलाल गोश्त एक्सपोर्ट किया था, यानी दूसरे देशों को। भारत दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में मीट और एनिमल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। अल कबीर देश का सबसे बड़ा बुचड़खाना है। बुचड़खाना यानी जानवरों का कत्ल खाना। नाम अरबी है, यानी सुनने में मुस्लिम है और है भी, लेकिन उसका मालिक कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि उसके मालिक सतीश सबरवाल है। वैसे ही अरबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक का नाम सुनील कपूर है। अल नूर कंपनी के मालिक सुनील सूद है। नाम सब मुस्लिम, अरबिक नाम, लेकिन मालिक उनके हिंदू हैं। और MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट के मालिक मदन अपोट है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाजरीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं, ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप
अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। ये हमारे महान देश की वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हर साल गोश्त मटन बेचकर अरबों रुपये में कमाई करती है, जिनके मालिक मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू है, जहां पर अरबों मिलियन बिलियन जानवर डेली रोजाना ज़िबा किए जाते हैं और इसके मालिक मुस्लिम नहीं है बल्कि सब के सब हिंदू हैं। लेकिन ये नफरती लोग इन कंपनियों पर कभी नजर नहीं डालेंगे, उनकी कंपनियां बंद करने की कभी कोशिश नहीं करेंगे, वहां तोड़फोड़ नहीं करेंगे, वहां एहतजाज नहीं करेंगे, वहां जय श्री राम के नारे नहीं लगाएंगे, वहां पर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे। ये तो वहां करेंगे कि किसी सोसाइटी में कोई अगर बकरा लेकर आ गए तो वहां जोश में आ जाते हैं। ये गली मोहल्लों में निकल जाते हैं और छोटे छोटे दुकानदार जो 1500 रुपए रोज कमाते हैं, ये कमजोरों पर अपना रोब बताते हैं, अपना धौंस जमाने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं कि क्या सिर्फ मुसलमान ही गोश्त खाते हैं? गवर्नमेंट की रिपोर्ट की माने तो देश में 70 से 75% लोग मांसाहारी है, यानी नॉन वेजिटेरियन है, जो गोश्त मटन मच्छी खाते हैं। यानी अगर 140 करोड़ की आबादी में लगभग 100 करोड़ लोग गोश्त खाते हैं, इसमें सिर्फ मुसलमान 20 करोड़ हैं और बढ़ाकर भी पकड़ ले तो 25 करोड़, और 25 करोड़ अगर निकाल भी दे तो 75 यानी 75 करोड़ लोग मांसाहारी है जो गोश्त मटन और मछली खाते हैं, जो मुसलमान नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि 100% मुसलमान नॉनवेज ही खाते हैं। सर्वे के हिसाब से 8% मुसलमान वेजिटेरियन हैं जो गोश्त नहीं खाते। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 10 में से 7 लोग नॉनवेज खाते हैं, यानी मीट और गोश्त और मच्छी खाते हैं, जिसमें 70% औरतें हैं और 78% मर्द किसी ना किसी शक्ल में गोश्त और मीट का सेवन करते हैं। सिर्फ KFC में 750 यानी 750 मिलियन से 1 बिलियन तक मुर्गियां ज़ुबा की जाती है, चिकन को मारा जाता है। यह आंकड़ा 10 साल पहले का है, अभी तो 1 बिलियन से ऊपर मुर्गियां काटी जाती है। क्या यह जीव हत्या नहीं है? और जिसको हर मजहब के लोग बड़े चटखारे लेकर KFC में खाते हैं। यह तो सिर्फ KFC का डाटा है, मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग और ऐसे लाखों रेस्टोरेंट है जिसमें नॉनवेज सर्व किया जाता है। मिलियन और बिलियन जानवरों को रोजाना ज़िबा किया जाता है, लेकिन ये एनिमल लवर सोए रहते हैं। ये सिर्फ बकरीद में 3 दिन जागते हैं। इन्हें 3 दिन में जानवरों, इनके अंदर से जानवरों का प्यार बाहर आता है। प्रोपेगेंडा करने वाले नेता गरीबों की और छोटी छोटी गोश्त की दुकानें तो बंद करते नजर आते हैं, लेकिन होली में चिकन और मटन का रेट डबल क्यों हो जाते हैं वो कभी नहीं बताएंगे। मेरे भाई, ये सब सियासत है और निचले स्तर की सियासत है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। ये सब प्रोपेगेंडा किया जाता है। इस हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन नफरती लोगों को मुसलमानों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखी ही नहीं जाती। उनकी हर खुशी, उनके हर रंग में भंग डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन पढ़े लिखे हिंदू और पढ़े लिखे हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन ये सब अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ये पॉलिसी और ये नफरती गैंग की सियासत वो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और राह रास्ते पर आ रहे हैं। अल्लाह ताला सबको सही समझ अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत फायदा हुआ होगा और हकीकत सामने आई होगी। आप वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक मैंने दिए हैं, मैंने जितनी भी बातें बताई है वो फैक्ट आप चेक कर लेना, ठीक है। एक एक बात सही है, 100 आने सच है। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।
मिफ्ताही परफ्यूम्स के ये टॉप 3 इत्र हैं, अलसफा, लब्बैक और किस्वा। इन तीनों की खुशबू आम खुशबू से बहुत अलग है, बहुत ज्यादा देर तक रहने वाली है, मर्द औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा लोगों ने इसको खरीदा है और पसंद भी किया है। आप जरूर इनमें से एक या तीनों एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखें। हमारी वेबसाइट पर जाकर या स्क्रीन पर आ रहे नंबरात पर भी कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नफे का सौदा होगा। दोस्तों, भाइयों और साथियों, लीजिए आपकी सेवा में हम एक ऐसा हलवा पेश कर रहे हैं जिसका नाम यंग राइडर है, जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, मंजूर शुदा है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, 100% आयुर्वेदिक। ये हलवा न सिर्फ आपकी मर्दाना कमजोरी को भरपूर ताकत में बदल देगा, आपकी वीर्य मनी धातु को गाढ़ा करेगा, आपकी टाइमिंग को बढ़ाएगा, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम को ताकत देकर आपको एक हेल्दी मर्द बना देगा। खर्च कम, फायदे अनेक। एक मर्तबा जरूर आजमा लीजिए, देख लीजिए, जिंदगी भर आप याद रखेंगे।